बात अपराध जगत की हो या फिर आतंकवाद से जुड़े मसले की, बात साहित्य जगत विद्वत्ता की हो या फिर सियासत की, राष्ट्रीय स्तर पर और उत्तर प्रदेश की मीडिया में आजमगढ़ का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। मौजूदा समय में आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव पर पूरे देश की निगाहें इसलिए लगी हुई हैं कि यहाँ 2 पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इन तीनों का 3 अलग अलग राजनीतिक दलों से नाता है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वह भी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में यूपी की बागडोर संभाल रहे हैं। आजमगढ़ का उपचुनाव इसलिए काफी अहम है कि यहाँ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है और इस सीट पर पिछले 8 वर्षों से लगातार सपा का कब्जा रहा है। 2014 में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव इसी आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हुए तो दूसरी बार 2019 में उनके बेटे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यहां से सांसद चुने गए। इस बार भी उसी सपाई कुनबे के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को अपने कुनबे की साख भी बचानी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के चहेते भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार नायक व गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ पर विश्वास कर दोबारा चुनाव मैदान में उतार दिया है। इस चुनाव को सीधे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार भाजपाइयों का निशाना सपाईगढ़ के किले पर है। इस किले को ध्वस्त करने के लिए भाजपा की राष्ट्रीय और प्रादेशिक इकाई ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया है। आजमगढ़ को सपा की तरफ बसपा का भी गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बसपा का बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सियासत में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने इस बार आजमगढ़ में दूसरी बार आजमगढ़ के स्थानीय प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली पर भरोसा जताया है। शाह आलम गुड्डू जमाली मुबारकपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानमंडल दल का नेता भी बनाया था। कुछ कारणों से पार्टी से कुछ दिन के लिए हटाए गए थे, लेकिन फिर बसपा सुप्रीमो ने विश्वास कर शाह आलम गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया है। गुड्डू जमाली आजमगढ़ के लोगों के साथ हर अच्छे बुरे वक्त में मौजूद रहे हैं, जिसकी जनता में चर्चा है। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो की भी इस बार इस सीट पर खासी दिलचस्पी है। इस बार उन्हें स्थानीय प्रत्याशी होने का लाभ मिल सकता है। कांग्रेस ने आजमगढ़ से अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा। अब आजमगढ़ की सियासत में आंकड़ेवार गौर करें तो आजमगढ़ सीट पर किसकी दावेदारी कितनी मजबूत साबित होगी, इस पर भी चर्चा होना जरूरी है। अगर हम गौर करें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर, तो आजमगढ़ लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें आजमगढ़, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर और मेहनगर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इन सभी को मिलाकर आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों ने अपने जीत का परचम लहराया था। इन 5 विधानसभा सीटों पर संपन्न हुए मतगणना के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को करीब 4,36,000 वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को करीब 3,30,000 वोट मिले थे। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो सपा को भाजपा से 1 लाख अधिक वोट मिले। बसपा तीसरे स्थान पर रही। अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़े को देखें तो इस सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जीत मिली थी। उन्होंने भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 2.5 लाख से अधिक वोटों से हराया था। अखिलेश यादव को 6,21,000 से ज्यादा वोट मिले, वहीं निरहुआ को 3,61,000 से ज्यादा वोट मिला। फिलहाल चुनाव प्रचार मंगलवार की शाम से थम चुका है। जिले में लोकसभा उपचुनाव का चुनावी शोर अभी भी गुपचुप तरीके से चल रहा है। पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। अब मतदाताओं को 23 जून की तारीख का बेसब्री से इंतजार है। आजमगढ़ लोकसभा के 1149 मतदान केंद्रों के 2176 बूथों पर 18,38,227 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 9,70,249 पुरुष व 8,67,942 महिला मतदाता हैं और 36 अन्य मतदाता शामिल हैं। 23 जून को होने वाले मतदान में भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, बहुजन समाज पार्टी से शाह आलम गुड्डू जमाली, अल हिंद पार्टी से अमरावती, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी से जयनाथ उर्फ जयनाथ चौहान, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से धीरज, मौलिक अधिकार पार्टी से रविंद्रनाथ शर्मा,
सरवर पार्टी से सरवर अली और निर्दलीय उम्मीदवार अम्बरीश कुमार विजेता, पंकज कुमार यादव, रमाकांत यादव, राजीव कुमार सिंह एवं वीरेंद्र कुमार सहित कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण को देखें तो यादव 21%, मुस्लिम 15%, दलित 20% और गैर यादव ओबीसी मतदाता करीब 18% हैं। इस लोकसभा सीट में आजमगढ़, मुबारकपुर, सगड़ी, गोपालपुर व मेहनगर विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी का कब्जा है। आजमगढ़ लोकसभा में वर्ष 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, जिसमें अखिलेश यादव को 6,21,000 और भाजपा के दिनेश लाल यादव को 3,61,000 मत मिले थे। स्थिति साफ है कि वर्ष 2019 में यादव मुस्लिम के साथ दलित वोट भी सपा के साथ था, लेकिन इस समय दोनों पार्टियां अलग अलग होकर चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में यहां त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल सकती है, लेकिन इस बार आजमगढ़ लोकसभा में मुस्लिम मत निर्णायक होगा। सपा की तरफ अगर मुस्लिम मतों का झुकाव हुआ तो सपा की स्थिति मजबूत होगी। बसपा की तरफ अगर मुस्लिम मतों का झुकाव हुआ तो बसपा की प्रत्याशी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। यदि मुस्लिम मतों में बिखराव हुआ तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल सकता है। फिलहाल सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। We have